हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही टेराफॉर्म की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। ठीक है। हम बात कर रहे थे अभी तक टेराफॉर्म वेरिएबल्स पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थ्योरी कि वेरिएबल्स क्या होता है। मैंने आपको बताया कि कोई वर्ड, टेक्स्ट, सिंटैक्स, पैरामीटर जिसकी वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। और डेवलपर बहुत ही अच्छा यूज करते हैं इस वेरिएबल कंसेप्ट का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेराफॉर्म में आप क्या करते हो, टेराफॉर्म में कोडिंग करते हो। तो अगर आप कोड कर रहे हो तो अभी आप भी काइंड ऑफ डेवलपमेंट वाला काम कर रहे हो। तो उस केस में आपको भी वेरिएबल कंसेप्ट को अडॉप्ट करना पड़ता है, वेरिएबल कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली वेरिएबल्स को यूज करते कैसे हैं। ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे उसे यूज करते हैं और कैसे रन करते हैं। ठीक है। ये हमारा टॉपिक है आज का। और मैंने आपको बताया था कि देखो, वेरिएबल को आप यहाँ पे मल्टीपल तरीके से डिफाइन कर सकते हो टेराफॉर्म में। ठीक है। तरीका नंबर एक क्या होता है कि जो आपकी रिसोर्स फाइल होगी, रिसोर्स फाइल मतलब जिस फाइल में आप रिसोर्स क्रिएट करने का, वीपीसी क्रिएट करने का, ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट करने का, रिसोर्स क्रिएट करने का जहाँ पे कोड लिख रहे हो, ठीक है, जो आपकी रिसोर्स फाइल है, आप वहां वहीं पे आप डिफाइन कर दो वेरिएबल। ठीक है। और वहीं पे कॉल कर लो। ये तरीका नंबर एक है। ठीक है। सेकंड तरीका क्या होता है जो कंपनी फॉलो करती है, कंपनी ये बोलती है कि वेरिएबल और रिसोर्स दोनों सेम फाइल में नहीं रहेंगे। आप क्या करो, वेरिएबल के लिए सेपरेट फाइल क्रिएट करो। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक सेपरेट फाइल वेरिएबल डॉट टी एफ। ठीक है। और यहाँ डिफाइन करते हैं पूरे वेरिएबल्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। और तरीका नंबर एक और भी है कि वेरिएबल्स की वैल्यू आप डिफाइन ना करो, उसको रन टाइम में कॉल करा लो, या फिर वेरिएबल की वैल्यू आप किसी सेपरेट फाइल में रख दो। वो सारी चीजें भी आगे बात करेंगे। आज बस अभी इतना समझो पे आप लोग कि वेरिएबल्स को आप टेराफॉर्म में दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तरीका नंबर एक क्या है कि जिस फाइल में आप पूरा रिसोर्स का कोड लिख रहे हो, ठीक है, जो आपकी मेन डॉट टी एफ फाइल होगी, जो आपकी मेन फाइल होगी, आप वहीं पर डिफाइन कर दो पूरे रिसोर्स के वैल्यूज। ठीक है। तो एक तरीका ये होता है कि आप वेरिएबल्स को जो मेन रिसोर्स फाइल है वहां डिफाइन कर दो, या फिर आप वेरिएबल्स की एक सेपरेट फाइल बनाओ और वहां पे वेरिएबल्स रखो। ठीक है। हम आज दोनों ही तरीके से चीजों को देखेंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिकल है वेरिएबल्स का, चलते हैं और करते हैं। तो पहले मैं जाऊंगा अपने टेराफॉर्म प्लेटफॉर्म पे और वहां पे जाके मैं इनको यूज करूंगा। तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने इसी टू इंस्टेंस से क्रिएट किया है एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर, जिसको मैंने टेराफॉर्म सर्वर नाम दिया है। और इसके अंदर मैंने पूरा प्लेटफॉर्म रेडी किया है। करते हैं इसे कनेक्ट और करते हैं प्रैक्टिकल। तो कॉपी करता हूँ उसके पब्लिक आईपी। चलते हैं, इसे करते हैं कनेक्ट। सीडी डाउनलोड फोल्डर में मेरी की पड़ी है। यहाँ पे चलता हूँ एस एस एच ई सी टू हाइफन यूजर एट द रेट टेराफॉर्म की चेक करना पड़ेगा मुझे की किस नाम से है। एक सेकंड रुकिए, कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। चलते हैं एस एस एच पे। ये है क्लास डॉट पैम। ठीक है। क्लास नाम की है तो हमारे पास होगी चेक कर लेता हूँ मैं। एस एस एच पी सी टू हाइफन यूजर एट द रेट, टिक करते हैं, स्पेस हाइफन आई है। ठीक है। एंटर मारते हैं और यस करते हैं। मशीन हो गई मेरी कनेक्ट। चलो, कनेक्ट हो गई। चलते हैं रूट में, सूडो हाइफन आई और इसे करते हैं क्लियर। यहाँ पे एलएस करता हूँ। ये देखो, इंडिया नाम का फोल्डर है जहाँ पे मैंने पूरा टेराफॉर्म का कोड लिखा हुआ है। चलते हैं उस फोल्डर में, एलएस करता हूँ। ये मेरे पूरे कोड्स हैं। ठीक है। तो मेरी मेन डॉट टी एफ फाइल है जहाँ पे मैं पूरा रिसोर्स का कोड लिख रहा हूँ। उस फाइल में चलता हूँ। ये मेरी फाइल है। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं की पेयर क्रिएट किया, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे वेरिएबल्स यूज़ करना है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक वैल्यू दी है, ये वाली वीपीसी आईडी दी है, या फिर ये छोड़ो, आप एक काम करो, नीचे आते हैं और ये हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया जहाँ पे हमने ये एएमआई की वैल्यू पूरी लिखी हुई। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अब मान लो मैं ये इंस्टेंस इस सर्वर पे मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करता हूँ। दिखाता हूँ एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा। अभी इसको हम लोग डिलीट करते हैं। ये जो बाकी कोड ना, इसे डिलीट करते हैं और सिर्फ इंस्टेंस वाला कोड रखते हैं। उसके ऊपर देखते हैं वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसे मैं कट करता हूँ बाकी कोड्स को। चलो, चलते हैं ऊपर। मुझे सारा ही कोड नहीं चाहिए तो मैं सारा रिमूव कर दूंगा। ठीक है। और अब जो है वीडियोस काफ़ी कंटिन्यू रहेंगी टेराफॉर्म की, तो आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, बने रहिए वीडियोस पे।
आपको बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज मिलने वाली है। और टेराफॉर्म का बहुत लंबा सीरीज होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे होंगी। ठीक है, चलो, ये मेरा कोड है इंस्टेंस का। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक इंस्टेंस है, मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे पूरा कोड लिख दिया, रिसोर्स दे दिया, एडवांस इंस्टेंस लिख दिया, डीबी लिख दिया। ठीक है, सो चेंज डीबी चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने लिख दिया यहाँ पे टेस्ट सर्वर। ठीक है, टेस्ट आइफन सर्वर। अभी मेरे पास कोई वीपीसी वगैरह है नहीं, तो मैं सब लूंगा नहीं, सबमिट वगैरह और की वगैरह मैं सब रिमूव करता हूँ। बस इंस्टेंस टाइप तक चीज़ रखूंगा और कुछ। ठीक है, बस। ठीक है, ये देखो, तो मैंने क्या क्या डिफाइन किया यहाँ पे। मैंने डिफाइन किया मेरा रिसोर्स मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ एडब्ल्यूएस इंस्टेंस टेस्ट सर्वर एएमआई। अब देखो एएमआई है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है। अब एक बार मैं इंस्टेंस क्रिएट किया, मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू, चलो अभी अभी तो आप कॉपी पेस्ट करते हो, आप जाते हो EC2 वाली सर्विस में, वहाँ से एक एएमआई आईडी कॉपी करके लाते हो, यहाँ पेस्ट करते हो, इस केस में ठीक है। बट मान लो अगर आप ये एएमआई की वैल्यू मैनुअल टाइप कर दो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ एएमआई वैल्यू की, यहाँ पे वैल्यू या फिर पैरामीटर कुछ और भी हो सकता है, कोई की वैल्यू हो सकती है, कोई वीपीसी की आईडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी मान लो ये जो वैल्यू है बहुत लंबी है, तो मैं अभी एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं डिफाइन कर दूंगा, मैं वही टाइप कर दूंगा। ठीक है, इंस्टेंस टाइप डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, चलो एक बार क्रिएट करते थे इंस्टेंस को, इंस्टेंस बनता है कि नहीं, फिर दिखाता हूँ उसका रियल का एग्जाम्पल। मेरा कहना है सिर्फ यहाँ पे ये है, टेस्ट सर्वर क्लाइंट लिख देता हूँ। मेरा सिर्फ कहना यहाँ पे ये है कि मान लो मुझे एक बार ये इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ा, एक बार एएमआई आईडी डिफाइन करनी पड़ी, मैं कर दी, यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दिया, कोई बात। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं, पहले रन करते हैं एक बार, फिर देखते हैं वेरिएबल्स का यूज केस। टेराफॉर्म इनिट चलाएंगे पहले एक बार, वैसे इनिशलाइज हो गया वो पहले ही, तो दोबारा इनिशलाइज कर रहे हैं हम लोग। चलो, फिर करते हैं टेराफॉर्म प्लान। ये एक चीज बन रही है, करते हैं टेराफॉर्म प्लान। तो देखो मेरा अभी जाके ना वहाँ पे इंस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक एक मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना था वहाँ पे, मुझे मैंने मतलब वैल्यू वगैरह देनी थी मैनुअली, मैंने दे दी और इंस्टेंस बन गया। अब मान लो मुझे 5 इंस्टेंस क्रिएट करना। ठीक है, मैंने 5 बार कोड में अपने जो कोड मैंने किया वो 5 बार, एक रिसोर्स है जहाँ पे मैं 5 बार एएमआई यूज करूंगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, उस 5 बार 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 जाके मुझे मैनुअली वो एएमआई टाइप करनी पड़ेगी, एएमआई देनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी देंगे हम लोग मैनुअली, लेकिन मैनुअली देना एक सही तरीका नहीं है। कंपनीज में क्या करते हैं ना लोग, फाइल की साइज छोटी रखना चाहते हैं, ठीक है, कोड को बहुत ईजी करना चाहते हैं, कंसेप्ट को यूज करना चाहते हैं, ताकि जो कोड वगैरह हो उतना मतलब यूनिक सा लगे। ठीक है, और आप अगर मान लो आप वेरिएबल में वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, तो क्या होता है ना कि आप रिसोर्स फाइल में सब कुछ लिख दिए, वहाँ पे वेरिएबल कॉल किए हो, वैल्यू तो दिख नहीं रही है। अगर आप मान लो कभी क्लाइंट को दिखाते हो कि भाई हमने ये कोड किया है, तो वहाँ पे वैल्यू नहीं दिखा रहा हो, तो आपकी वैल्यू भी सिक्योर कहीं रखी हुई है। ठीक है, वो कुछ बेनिफिट्स हैं, देते हैं इसको बनने, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल और वेरिएबल डीप में। चलो, बन गया मेरा इंस्टेंस, चेक करना है, कोई बात नहीं, इंस्टेंस यहाँ पे EC2 में जाओ और आके यहाँ पे चेक कर लो, आपका इंस्टेंस को बन गया होगा टेस्ट। देखो बन गया। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया हो गया। चलते हैं दोबारा कोड के अंदर, मैं चलता हूँ विम main.tf नाम का मेरा फाइल है। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे एक इंस्टेंस था, मैंने मैनुअली डिफाइन कर दिया एएमआई आईडी। मैं मान लो 5 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लाइन है, यहाँ पे कॉपी करते हैं 9 लाइन्स को। आपको पता होगा लिनक्स में कैसे कॉपी करते हैं, 9 YY, यांग होगी, यांग मतलब कॉपी, तो यांग टू यांग। ठीक है, उसके बाद नीचे आके बस आपको करना है पीस पेस्ट पेस्ट, इसके पे जाके पेस्ट। ठीक है, चलो मैं मान लो 4 बार इंस्टेंस में 4 इंस्टेंस क्रिएट कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तरीका क्या मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे समझो। अब एक बार मुझे यहाँ पे एएमआई आईडी टाइप करनी थी, मैंने कर दी, इतनी लंबी वैल्यू दे दी। ठीक है, अब मुझे दोबारा 4 बार टाइप करना है, तो थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, ये चीज़ें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी।
फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर सेम वैल्यू मैंने टाइप करी, फिर यहाँ पे आया, फिर मैंने सेम वैल्यू यहाँ पे दी, सेम वैल्यू टाइप करी, सेम वैल्यू रखी, फिर यहाँ पे आया, फिर सेम वैल्यू रखी मैंने। ठीक है, मतलब 4 बार सेम वैल्यू मैंने रखी है वहाँ पे कोड में। कल को मान लो कोई आके बोलता है कि भाई AMI अभी आपने जो यूज़ करी है वो आपने यूज़ करी है अमेजॉन लिनक्स, आपको यूज़ करना है रेड रेड की AMI। अब क्या करना पड़ेगा? अब अगर एग्जाम्पल मैंने कोड में 4 जगह इंस्टेंस क्रिएट किया है, इंस्टेंस का कोड लिखा है, 4 जगह AMI की वैल्यू यूज़ करी है, तो मुझे जाके मैनुअली 4 जगह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कोड को सेव करना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा। तो 4 जगह चेंज, मैं 4 जगह एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो वहाँ पे 100 जगह हो तो 20, 200 जगह हो तो 25 जगह हो तो जाके 25 जगह थोड़ी चेंज करोगे, तो वो चीज़ सही नहीं होती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल कंसेप्ट यहाँ। ठीक है, कि आप जहाँ पे आप पूरी वैल्यू डिफाइन करो, वैल्यू डिफाइन मत करो, वहाँ पे वेरिएबल कॉल करो। ठीक है, तो वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी ऑटोमेटिक कोड पिक कर लेंगे। कैसे होता है वो दिखाता हूँ आपको। तो रुको, पहले सबका नेम चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे टेस्ट सर्वर दिया है, वरना वो आएगा ना, एरर आ जाएगा, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे टेस्ट की जगह देता हूँ मैं डेप। ठीक है, यहाँ पे देते हैं डेप। नेम सेम नहीं होना चाहिए, वरना एरर आएगा। ठीक है, डेप। उसके बाद यहाँ पे भी टेस्ट दिया हुआ है, इसको भी लिखते हैं हम लोग क्या, वेब। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखते हैं, इसको भी वेब करते हैं। फिर आता है स्टेज। तो ये मेरी 4 मशीन है, ऊपर चलते हैं, यहाँ भी चेंज करते हैं। तो मैं 4 रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, 4 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, दे दिया मैंने। चलो, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने पूरी वैल्यू डिफाइन करी है AMI की ना। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज करूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू लिखूँ और उसके बाद अगर ये AMI मुझे कोड में 25 बार यूज करना पड़ता है, 25 जाके मैं ये मैनुअली मतलब ये वैल्यू लिखूँ। ठीक है, और कब फ्यूचर में चेंज करना हो तो दोबारा 25 जगह जाके मैं दोबारा चेंज करूँ, वो सही चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल कंसेप्ट यूज करते हैं। कंपनीज में वेरिएबल कंसेप्ट से चीज़ें बनती हैं। मैं आपको लास्ट में एक दिखाऊंगा पूरा प्रोजेक्ट करके, वहाँ पे ये चीज़ बताऊंगा कंपनी में एग्जैक्टली सेटअप बनता है कैसे। ठीक है, चलो, मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आप चाहो तो वेरिएबल आप जहाँ पे कोड लिख रहे हो, जहाँ पे आप रिसोर्स का कोड लिख रहे हो, वहीं पे आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, वहीं पे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। हम वही करते हैं, हम यही वेरिएबल डिफाइन करते हैं। पहले पहले यहाँ करेंगे, फिर सेपरेट भी करेंगे। क्या डिफाइन करते हैं वेरिएबल? बहुत सिंपल है, लिखो आप लोग वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का नाम देना पड़ता है, आपको देना पड़ता है वेरिएबल का नाम। से मान लो मैं वेरिएबल दे रहा हूँ AMI के लिए, मतलब इमेज के लिए, तो नाम दूंगा मैं इमेज। ठीक है, दे दिया मैंने। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या देनी है, मतलब जो ये वैल्यू यहाँ पे दी है ना, मैं ये वैल्यू कोड में रखूंगा, मैं रखूंगा वेरिएबल में। तो लिखता हूँ डिफॉल्ट, देना है वैल्यू। तो ये रही वैल्यू, इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी करा, यहाँ पे इसे पेस्ट किया, और इससे मैंने ब्रैकेट को बंद किया। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट ओपन होगा ऐसे, और यहाँ पे होगा क्लोज। ठीक है, ये हो गया मेरा वेरिएबल कंसेप्ट। अब जहाँ पे कोड कर रहा हूँ वहाँ पे मैं वेरिएबल की, मतलब जो मैंने पैरामीटर यूज़ किया उसकी वैल्यू पास नहीं करूँगा, यहाँ वेरिएबल कॉल करूँगा। कैसे कॉल करते हैं वेरिएबल? बहुत सिंपल है, वेर डॉट इमेज, बस। सब जगह ऐसे कॉल कर दो, वेर डॉट इमेज। तो आपने वेरिएबल कॉल किया है, तो इमेज की जो भी वैल्यू होगी ऑटोमेटिक वो पिक कर लेगा, है ना, ये फायदा है। वेर डॉट इमेज। ये लो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल कॉल किया। ठीक है, अब देखो मैं रन करता हूँ। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, मेरा फिर भी जाकर ना मेरे इंस्टेंस बनेंगे, 4 इंस्टेंस बनेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, AMI में मैंने वैल्यू पास नहीं करी, मैंने वेरिएबल कॉल किया। तो ऑटोमेटिक मैंने क्या दिया यहाँ पे, वेर डॉट इमेज, मतलब कहीं पे वेरिएबल डिफाइन है इमेज नाम का, वहां से वैल्यू पिक कर लेना। यहाँ वेरिएबल डिफाइन है इमेज नाम का, यहाँ से वैल्यू वो पिक कर लेना। ठीक है, चलते हैं, रन करते हैं। सेव किया, बाहर आया, चलाता हूँ टेराफॉर्म प्लान। यहाँ पे बोल रहा है रिसोर्स इंस्टेंस
वेब सर्वर डुप्लीकेट रिसोर्स हो गया है, ठीक है, मतलब सेम नाम हो गया है, हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, नीचे भी वेब दे दिया ना मैंने, वहाँ पे हमने स्टेजिंग देना है, ये वाला, यहाँ पे स्टेज दिया है तो यहाँ पे स्टेज देना पड़ेगा, वेब तो देंगे नहीं, सेम हो जाएगा ना, तो ऐसा एरर आ गया इसलिए, ठीक है। ये सब एरर आपको देखना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। स्टेज सेव, अब चलाते हैं टेराफॉर्म प्लान, एंटर। देखो, तीन चीज़ें बन रही हैं, तीन चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि एक इस टाइम तो मैंने पहले, देखो कोड में तो मैंने चार चीज़ लिखी है, लेकिन एक चीज़ याद करो, अभी पहले बनाई थी ना हमने टेस्ट सर्वर, तो वो तो बना हुआ है, इसलिए वो दिखा रहा है कि तीन चीज़ें भी और भी बनेंगी, ठीक है। अगर मैं अप्लाई करता हूँ, यस कर दो, देखो तीन और इंस्टेंस आपके बन गए। तो ये बेनिफिट है आपका वेरिएबल यूज़ करने, और मैं आपको बता रहा हूँ वेरिएबल बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे आप। तो टाइम ले रहा है, चलो बन गया, ठीक है, तीन चीज़ें बन गई। यहाँ के अगर आप चेक करोगे, रिफ्रेश करो इसे, देखो आपकी, ये देखो और भी चीज़ें आप बन के आ रही हैं, टेस्ट वेब डेव, और एक और बन के आ रहा होगा, टाइम ले, ये देखो स्टेज पे बन गया, ठीक है, सारे मशीन बन गए। अब मान लो कल को मेरा टीएल, मेरा मैनेजर, मेरा क्लाइंट आके बोलता है कि यार मुझे ना अमेजोन लिनक्स नहीं चाहिए थी, आपने जो भी लिनक्स लिया है वो अमेजोन लिनक्स लिया है, ये जो एम आई आई डी आपने दिया है ये अमेजोन लिनक्स की दी है, वो बोल रहा है यहाँ पे रेड की लो, ठीक है। अब मुझे मान लो वैल्यू चेंज करनी, अगर मैं वेरिएबल यूज नहीं करता हूँ, और मैंने जहां जहां पे ये एम आई पैरामीटर यूज किया, वहां पे जाके मुझे वैल्यू मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल यूज करूँ तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको जाके कोड में चेंज नहीं करना, बस वेरिएबल में आओ और वैल्यू चेंज कर दो। अब मुझे मान लो रेड की ईएमआई चाहिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जाओगे, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो, नीचे आओ, ये रहा रेड, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, और इसे कॉपी करो, और यहाँ पे जाओ, और बस वैल्यू आपको वेरिएबल में चेंज करनी है, कोड में नहीं करनी है, क्योंकि कोड में आपने वेरिएबल कॉल किया तो वेरिएबल की जो भी नई वैल्यू होगी उसको पिक कर लेगा। सिंपल है, बहुत सिंपल, बस समझो चीजों को बस। ये लो, ठीक है, करते हैं इसे सेव, और रन करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। कभी कोई क्वेश्चन आए अवेलेबल को लेके, कमेंट्स करिए, व्हाट्सएप पे रीच करिए, या फिर लिंक्डइन पे रीच करिए, आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा उस पर, ठीक है। चलो यस करते हैं इसे। देखो जो पुरानी चीज़ें थी, ये एम आई दूसरी, अभी एम आई चेंज हो गई ना, ये पुरानी चीज़ तो बन जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी, नई चीज़ बन के आएगी नए एम आई के साथ, ये फायदा है। बन रहा है इंस्टेंस, इंस्टेंस बन गया होगा। यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, देखो पुराने डिलीट हो गए, नए अभी बन के आ रहे हैं, ये देखो आए ना, स्टेज सर्वर क्लाइंट। यहाँ पे इमेज चेक करो, देखो पहले आपने अमेजन लिनक्स लिया था, अब आपने लिया है रेड का लिनक्स, तो अब आप सोचोगे भाई मैंने अमेजन लिनक्स कब लिया,
तो इसके जो पुराने पहले वीडियो थे ना, वहाँ पे जब मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था तो वहाँ पे मैंने अमेजोन की लिनक्स ली थी, ठीक है, कोड में। तो दोबारा मैंने लिया रेड की लिनक्स, ये देखो रेल लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, इस तरीके से, क्योंकि बहुत यूजफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने क्या किया, अभी मैं इसको कैंसिल कर दिया हूँ। अभी मैंने क्या किया कि मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया था वो मैंने कहाँ किया था, अपनी मेन रिसोर्स वाली फाइल में। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या होता है पता है, कंपनी में आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं एक सेपरेट फाइल। तो इस वैल्यू को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आई प्रेस करता हूँ। और एक काम और कर लेते हैं, सेपरेट करने से पहले एक काम और करते हैं, एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब बनाएंगे हम लोग इंस्टेंस टाइप के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे देता हूँ मैं इंस्टेंस टाइप, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम हो गया। और देते हैं वैल्यू इसकी, डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, T2 मीडियम देता हूँ, T2 मीडियम, ठीक है, ये वैल्यू है मेरी। अब देखो, अब कोड में उसे कॉल करना है, कोई बात नहीं, जहाँ पे ये इंस्टेंस टाइप डिफाइन किया ना वहाँ पे वेरिएबल कॉल कर दो, बस अपने आप को कॉल कर लो। वेर डॉट इंस्टेंस टाइप, नीचे भी वेर डॉट इंस्टेंस टाइप, नीचे भी जहाँ जहाँ पे डिफाइन किया वहाँ पर कॉल करना पड़ेगा आपको वेरिएबल। वेर डॉट इंस्टेंस टाइप, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करते हैं वेर डॉट इंस्टेंस टाइप। चलो बढ़िया हो गया। और एक काम करता हूँ, अब मैं वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये मैं कॉपी करता हूँ और वेरिएबल की सेपरेट फाइल बनाऊंगा, वेरिएबल यहाँ नहीं रखूंगा मैं इस फाइल में, ठीक है। तो आप वेरिएबल दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हो, आप सेम फाइल में भी रख लो, या फिर आप डिफाइन कर दो एक सेपरेट फाइल, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कंपनी रिक्वायर करती है कि आप सेपरेट में ही रख दो। चलो बाहर आते हैं, सेव करता हूँ इस फाइल को, यहाँ पे आता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, विम वेरिएबल्स डॉट टी एफ, वेरिएबल्स डॉट टी एफ। नाम आप कुछ भी रखो, वेरिएबल जरूरी नहीं वेरिएबल्स डॉट टी एफ रखो, कुछ भी नाम दे दो, बट एक्सटेंशन टी एफ रखना। नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने वेरिएबल्स दिया समझने के लिए। और देखो वेरिएबल्स में यहाँ पे कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स पेस्ट कर दिया। वेरिएबल मैंने रिसोर्स फाइल नहीं लिखा, वेरिएबल की मैंने क्या किया कि वेरिएबल के लिए मैंने एक सेपरेट फाइल बना दी, ये मैंने बना दी, यहाँ पे वैल्यू रख दी। करते हैं इसे सेव, आते हैं बाहर, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखना ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखो इस फाइल में मेरे पास वेरिएबल नहीं है, इस फाइल में नहीं है वेरिएबल, मैंने किसी और फाइल में बनाया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कॉल किया है। तो ये ना ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल को कॉल कर लो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, करंट फोल्डर पे, करंट पाथ पे टेराफॉर्म रीड करता है कि अगर मान लो आपने रिसोर्स फाइल में वेरिएबल डिफाइन किया, तो करंट पाथ में वो रीड करेगा कि भाई वेरिएबल कहाँ डिफाइन है, ठीक है। आपकी फाइल डिफरेंट है लेकिन पाथ तो सेम है ना। आपका इंडिया नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ही वेरिएबल फाइल रखी हुई है, उसके अंदर ही रिसोर्स वाली फाइल रखी हुई है, तो पाथ आपका सेम है। तो टेराफॉर्म करंट पाथ में ढूंढता है कि जो इसने रिसोर्स फाइल में वेरिएबल कॉल किया है, क्या वो वेरिएबल करंट पाथ के किसी फाइल में है, अगर होगा तो वैल्यू वहां से उठा लेगा, ठीक है। वेर डॉट इंस्टेंस टाइप यहाँ मैंने चेंज किया था, देखो, सेव करते हैं इसे। और यहाँ चलाता हूँ PWD, करंट पाथ है रूट इंडिया, इसके अंदर दोनों फोल्डर हैं, फाइल है दोनों, चेक करता हूँ। देखो ये है वेरिएबल्स डॉट टी एफ, और ये रहा मेरा मेन डॉट टी एफ, दोनों फाइल सेम फोल्डर में, सेम पाथ में, तो दोनों को रीड टेराफॉर्म कर सकता है, ठीक है। चला दें टेराफॉर्म अप्लाई कमांड, टेराफॉर्म अप्लाई, कोई दिक्कत होगी तो दिख जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको यहीं पे दिख जाएगा कि आपका देखो यहाँ पे दिख गया ना, T2 माइक्रो T2 मीडियम मॉडिफाई कर रहा है, यस करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो हो जाएगा अभी। फिर वो स्टैंड तो बन गए होंगे इतने में, तो एक दो तो बन ही गए होंगे, उससे देख लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ,
और अगर आप यहाँ पे आओगे, देखो ये स्टेज बन रहा है, ये बना हुआ अभी, सारे नहीं बने, स्टेज ही बन रहा है। सेट करते हैं स्टेज को, दोबारा चेक करते हैं इसका टाइप। देखो टीडी मीडियम हो चुका है वैसे, ठीक है। तो वह जो टाइप है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि वेरिएबल्स फाइल को सेपरेट कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे अपने वैल्यू वगैरह रख दी, और जो मेन वाली फाइल थी, रिसोर्स वाली फाइल थी, वहाँ पे अपने वेरिएबल कॉल कर दी, ऑटोमेटिक वहाँ से वैल्यू पिक कर। तो ये फायदा है दोस्तों वेरिएबल यूज करने का। और कंपनी में हम कंपनी में क्या करते हैं, एक सेपरेट वेरिएबल फाइल बनाते हैं, वहाँ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ वेरिएबल की, जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे, वो क्या है। चलते हैं वेरिएबल वाली फाइल में, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू हटाता हूँ। मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉल किया, वैल्यू नहीं दी, वैल्यू मैंने हटा दी। ये लो, यहाँ भी आता हूँ, वैल्यू मैंने हटा दी यहाँ से। ये सेव करते हैं इसे। अब अगर मैं चलाऊँ टेराफॉर्म अप्लाई कमांड, तो देखो क्या होगा। देखो वैल्यू कहाँ मांग रहा है, वैल्यू मेरे से रन टाइम में मांग रहा है, टर्मिनल पे मांग रहा है, टर्मिनल पे स्क्रीन पे मांग रहा है वैल्यू। कि आपने वेरिएबल वैल्यू डिफाइन नहीं करी, लेकिन वेरिएबल डिफाइन किया है, तो वैल्यू क्या देना चाहते हो। तो आप वैल्यू रन टाइम पे भी दे सकते हो। ऐसा कब होता है, कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स आपके ना टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, क्लाइंट बोलते हैं कि आप पूरा टेराफॉर्म का कोड लिखो, और जो वेरिएबल वगैरह डिफाइन कर देना, बट वैल्यू कहीं मत देना। वैल्यू रन टाइम में, जब आप हमारे सामने आप टेराफॉर्म का कोड रन करोगे, और वैल्यू हम आपको बताएंगे, ठीक है, वो वैल्यू आपको डालनी है। वैल्यू हमारे पास रेडी है, हम आपको वैल्यू देंगे, आपको वैल्यू डालनी है। तो उस केस में आप लोग फिर ये वाला सीन आप मतलब यूज करते हो, कि वैल्यू वेरिएबल में नहीं देते, ठीक है। उसको आप कब कॉल कराते हो, रन टाइम में। वेरिएबल बस ऐसे ब्लैंक क्रिएट कर दो वेरिएबल, ठीक है, क्रिएट कर दो, कॉल करा लो, और वैल्यू आप रन टाइम में दे दो। तो कोई इमेज मांग रहा है, अब यहाँ पे क्लाइंट ने जो भी इमेज दिया मुझे, मैं वो यूज कर लूंगा। मान लो उसने दिया मुझे विंडोज का इमेज, ठीक है, या फिर मान लो दिया उबंटू का इमेज, करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। अभी आएगा इमेज का टाइप, ये देखो उबंटू दे दिया मान लो मैंने यहाँ पे। तो रन टाइम में मैं उबंटू दूंगा, ये देखो, ये देखो आया। करते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ये लो। तो मैंने रन टाइम पे दी, इंस्टेंस टाइप देता हूँ टीडब्ल्यू माइक्रो, रन टाइम पे वैल्यू दिया मैंने, बस यस करूंगा, चीजें बन जाएगी जाके, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आप वेरिएबल में चाहो तो वेरिएबल ब्लैंक क्रिएट कर दो, ठीक है, उसे कॉल करो रिसोर्स फाइल में, और जो वैल्यू है रन टाइम पे दे दो। इससे दो फायदे हैं, सिक्योरिटी भी इससे हो रही है कि आपने वैल्यू पहले डिफाइन करी नहीं, पूरा कोड दिखा दो किसी को भी, आप दिखा दो पूरा कोड, सब कोड देख लेंगे, लेकिन वैल्यू आपने दी नहीं। वैल्यू आप कब दे रहे हो, रन टाइम में दे रहे हो, ठीक है। कई बार आपके टीम लीड बोलते हैं कि यार वैल्यू अभी मत देना, ठीक है, मेरे अप्रूवल के बाद ही देना। मैं भी अप्रूवल नहीं दे रहा हूँ, आप बस कोड करो और वेरिएबल वगैरह डिफाइन कर दो। जब मैं आपको अप्रूवल दूंगा, उसके बाद आप वैल्यू डिफाइन करना, रन टाइम में डिफाइन करना। उस केस में आप ये कंसेप्ट यूज करो, ठीक है। ये फायदा है यहाँ पे। और वेरिएबल में अभी आपका एक पार्ट और बचेगा, जहाँ पे मैं आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया, वेरिएबल को जो वैल्यू डिफाइन नहीं करी, रन टाइम पे कॉल करा लिया। इसमें एक चीज और होती है टेराफॉर्म में, कि आप वेरिएबल एक फाइल में रखो, उसकी वैल्यू एक और फाइल में रखो। तो ये वाला पार्ट होगा ना, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो मिलते हैं वेरिएबल के अगले टॉपिक में, ठीक है। पहले ये वाला प्रैक्टिकल पूरा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो वैसे चीज़ें बन गई होंगी, आके देख लेते हैं हम लोग। तो आता हूँ स्टैंड पे। तो देखो अभी कोई पेंडिंग में है, अभी कोई पेंडिंग नहीं है, कोई मशीन आ नहीं रही है। हम्म, 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 हम्म। देखो ये आ रही है, इसको देखते हैं। टाइप देखो टीटो माइक्रो हो गया है, और देखते हैं इसका इमेज। तो इसका इमेज होगा, ये देखो, लिया बंतु मैंने, ठीक है, जो कि मैंने रन टाइम में वैल्यू डिफाइन करी। तो ये बेनिफिट है दोस्तों वेरिएबल, ठीक है। इतना ही है वेरिएबल में। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में वेरिएबल के, जहाँ पे हम और अच्छे टॉपिक चीज़ों पर बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जब ये पूरा कोर्स पूरा कर दूंगा ना, फिर आपको बताऊंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते क्या है इंटरव्यू में वेरिएबल से, ठीक है, और सारे टॉपिक्स से।
चलो अभी मैं डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ पहले तो, जो मैंने चीज़ें बनाई वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वरना फालतू पैसे आएंगे। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, वैल्यू मांग रहा है यहाँ पे, मत वैल्यू मत दो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रॉय में वैल्यू नहीं देना है, ठीक है, यस कर दो बस, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सीखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।